साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज देश स्तर के कुछ जांच एजेंसियों, कुछ केसेज, न्यायिक प्रणाली इत्यादि के संबंध में चर्चा करें। इस देश में न्याय के संबंध में बहुत ही खराब रिकॉर्ड है। अब वो रिकॉर्ड क्यों खराब है? उसमें जांच एजेंसियां, सरकार, राजनीति, प्रभावशाली लोगों का व्यक्तित्व और न्यायिक प्रणाली सब सम्मिलित है। गरीब को तो न्याय मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ऐसी न्याय प्रणाली है। उदाहरण बहुत सारे हैं। कई जांच एजेंसियों ने राजनीतिक दबाव में गलत सलत जांच किया, कहीं साक्ष्य नहीं मिले, कहीं लचर साक्ष्य थे, कहीं पुलिस ने काफ़ी प्रयास करने पर भी उसे सफलता नहीं मिली या जांच एजेंसियों को नहीं मिली, कहीं न्यायिक प्रक्रिया में दोष था। तो इस तरह से जो है लचर पैरवी थी। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं। कारण तो होंगे ही होंगे। जब आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी या सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी या देश में एक स्वच्छ, पारदर्शी और तीव्र न्याय दिलाने की कोई प्रक्रिया सही तरीके से काम नहीं करेगी तो ऐसा होना स्वाभाविक है। इसमें यातना देकर इकबालिया बयान पुलिस द्वारा या जांच एजेंसियों द्वारा करवाया जाता है। गवाहों को डराया धमकाया जाता है, अपने मन माफिक बयान लिखवाया जाता है, या जो अपराधी होता है या जो उसका दोषी होता है उसके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाता है, जबकि अदालत में उस मामले को पैरवी करने के लिए ठोस सबूत की आवश्यकता होती है और यह जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की होती है। किसी को दोषी ठहराने के लिए वास्तविक तथ्य, साक्ष्यों की श्रृंखला और निर्णायक साक्ष्यों का होना बहुत जरूरी है। यह एक बड़ा ही देश के समक्ष, देश की न्यायिक प्रणाली के लिए और देश के तमाम लोगों के लिए या देश की सरकारों के लिए एक परीक्षा की घड़ी है या परीक्षा है और इसमें सभी असफल रहे। उदाहरण अनेक हैं। मालेगांव का फैसला अभी आया है, वो 17 साल बाद आया। कहते हैं कि न्याय जल्दी न मिलना या देर से मिलना न्याय न मिलने के बराबर। उसको न्याय नहीं कहते जो इतनी देर बाद हो, तो इसमें तो न्याय भी नहीं मिला। 17 साल का समय एक बहुत लंबा समय होता है। जब एक लड़का पैदा होकर के ग्रेजुएशन कर लेता है या इंटरमीडिएट पास कर लेता है, इतने समय तक साक्ष्य को बनाए रखना, इतने समय तक रिकॉर्ड को मेंटेन करना या रिकॉर्ड का अनुरक्षण करना, इतने समय तक केस का संज्ञान रखना बहुत ही मुश्किल काम है। और इतने समय में गवाहों के उलट पुलट की पूरी संभावना है। वैसे ही इस केस में भी हुआ, मालेगांव केस में, और सारे जो दोषी व्यक्ति थे वो सब छूट गए। यह न्याय नहीं, या न्याय से भी बदतर। इस तरह के अनेकों केस हैं। मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या हुई थी ट्रेन में, उसमें भी 22 साल बाद जो है फैसला आया। सब कुछ बदल गया 22 साल। वो तो और देर से हुआ और उसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अभियोजन पक्ष के लिए गवाहों को इतने लंबे समय तक संजो के रखना या साक्ष्य को संजो के रखना या उस पर बहस करना, जबकि तमाम लोग बदल गए हैं और तत्कालीन सारे जो है अधिकारी और स्टाफ बदल गया है, तो बताएगा कौन? इस तरह का बम्बई की लोकल ट्रेनों में बम धमाके हुए थे, जिसमें
काफ़ी लोग मारे गए थे, और जिससे देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं प्रभावित होगी, पूरा लॉ एंड ऑर्डर, पूरी सामाजिकता जो है वो प्रभावित हुई। उस केस में भी अभियोजन पक्ष जो है कि तमाम लापरवाही थी, और अभियोजन पक्ष ने जो है उसमें सबूतों से छेड़छाड़ हुए या सबूत नहीं प्रस्तुत किए गए, समझ से सही नहीं किए गए, गवाह नहीं सही जमा किए, उसमें भी जहाँ इतनी जन और धन और जान माल की क्षति हुई थी, वहाँ भी मामला रफा दफा हो गया, और सारे जो है दोषी साक्ष्य के अभाव में या अभियोजन के ऊपर दोषारोपण करके ख़त्म कर दिया। क्योंकि न्यायिक प्रणाली को ठोस साक्ष्य चाहिए सजा देने के लिए, या फैसला देने के लिए, या कुछ भी करने के लिए ठोस सबूत चाहिए। अगर ठोस सबूत नहीं मिलता है तो उस पर जज जो है वो सजा देने से इनकार कर देता है। ऐसी व्यवस्था है। समय की कोई सीमा नहीं है कि ये केस कब तक चलेंगे, क्या चलेंगे, तमाम डेट पर डेट ली जाती है, तमाम जो है इस तरह की स्थिति होती है, और उसमें न्यायकर्ता जो है वो न्याय देने में अपनी असमर्थता जाहिर करता है, और दोषी व्यक्ति छूट जाता है। इसके दो परिणाम होते हैं। दोषी व्यक्ति के छूटने पर समाज में अपराध और बढ़ते हैं। वो कहता है क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। वो भले थोड़ा परेशान होता है, कुछ दिन जेल में रहता है, लेकिन क्राइम बढ़ता है, पहली बात। दूसरी बात, जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। ये केस इतने दिन चलते हैं, उसमें सबको कुछ तनख्वाह देनी है, गवाहों को देनी है, इनको देनी है, उनको देनी है, या कोर्ट में उसकी पैरवी करनी है, तो समय और धन दोनों की क्षति होती है। तीसरा, सरकारों की बदनामी होती है, और जनता में ये माहौल उड़ाया जाता है कि क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। न्याय प्रणाली की गरिमा धूमिल होती है, सरकार की गरिमा धूमिल होती है, जांच एजेंसियों की गरिमा धूमिल होती है, और भ्रष्टाचार की पूरी पूरी गुंजाइश रहती है। क्योंकि इतने लंबे समय में केस चलने में वो जो अपराधी हैं या जो उसके दोषी हैं व्यक्ति हैं, वो पैसा दे करके मुक्ति पा जाते हैं, और केस को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर दिया जाता है। और इतना पुराने केस को कौन देखता है। त्वरित न्याय ही न्याय है, और विलम्ब से दिया गया न्याय न्याय नहीं, वो एक नाटक है, एक तमाशा है, एक कहानी है। ऐसे ही बाबरी मस्जिद ध्वंस में भी, ऐसे ही तमाम केसेज में हुआ है। एक दो केस नहीं है, हजारों लाखों केस हैं जिसमें इस तरह की स्थिति आती गई। अब इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते आप। इसमें समय सीमा भी तय नहीं है कि कितने दिन में इसमें न्याय देना है। अब जाके सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं जिसमें 3 साल की समय सीमा निर्धारित की गई। नए कानूनों में 3 साल के अंदर आपराधिक मामलों में निर्णय की अपेक्षा की जाती है, या निर्णय देने के लिए या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, जो भी हो, जब साक्ष्य प्रस्तुत होगा तभी निर्णय आएगा। तो इस तरह का एक कानून बनाया गया जो पहले नहीं था। दीवानी के मामलों में जो सिविल सूट हैं, जमीनों के मामले हैं, धन संपत्ति के मामले हैं, उसमें भी न्याय जो है जिसने दाखिल किया उसे के नाती पोतों को न्याय मिल जाता है, तो समझ लेते हैं कि बहुत है, न्याय मिल गया। वरना उसकी भी यही स्थिति है। तो पूरे न्यायिक मामलों की अगर समीक्षा की जाए तो न्याय मिलने की दर जो है शून्य, क्योंकि इतने विलम्ब से दिया गया न्याय तो न्याय ही नहीं है। मालेगांव में बस बम विस्फोट हुआ, लेकिन एजेंसियां ये नहीं तय कर पाई कि ये मोटरसाइकिल के बारे में पूरी तरह से साक्ष्य नहीं जुटाया गया, ऐसा कहा गया। और अभी
सोहराबुद्दीन इनकाउंटर और तमाम उसकी वाइफ का इनकाउंटर, तुलसी प्रजापति का इनकाउंटर का मामला अभी वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। उसमें देखिए कब तक न्याय आता है। और इस तरह से अनेकों केसेज हैं जिसमें न्याय की प्रतीक्षा है और न्याय नहीं हो पा रहा है। यह देश के लिए शोचनीय है, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, यह देश के लिए एक बहुत ही गंभीर मामला कि जांच एजेंसियों पर इतने खर्च आते हैं भारी भरकम, और भी खर्चे आते हैं मुकदमों के दौरान। तो ये देश के टैक्स पेयर के धन का अपव्यय है कि यहाँ टैक्स पेयर या जनता अज्ञानी है, जागरूक नहीं है, इसलिए बात चलती चली जा रही है। अन्यथा जागरूक स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। अमेरिका वगैरह में विदेशों में त्वरित न्याय मिलता है, जबकि भारत में न्याय की कोई समय सीमा नहीं। भारत वैसे भी एक अनूठा देश है। यहाँ तमाम विसंगतियां हैं, जाति, धर्म, समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसे एंगल्स हैं जिसका कोई समाधान नहीं है, जिसका कोई ठीक होने की उम्मीद नहीं। इसमें एक न्याय भी है जो बारे में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया। और अगर ये न्याय नहीं मिलता है तो जनता या सरकारों को भी लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है और इन एजेंसियों की भी बदनामी होती है। फिर भी जो है ये जनता चल रही है। अन्यथा यह बहुत ही दुखद, बहुत ही शोचनीय, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और इस पर सरकार, जनता, एजेंसियों, न्यायविदों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसका समाधान निकाला जाना चाहिए, जो अति आवश्यक है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए। यह एक आम समस्या है, यह जन समस्या है, यह देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय